हेलो स्टूडेंट्स, विनय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। ये एमएससी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक। कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है। अब कहाँ एनालिटिक है? एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल कैपिटल C0। स्टेटमेंट को अगर अच्छे से समझेंगे तो स्टेटमेंट जो है हमें याद रहेगा। फंक्शन एनालिटिक है तो कहाँ पर एनालिटिक है, ये सवाल पूछना है अपने आप से। एट ऑल पॉइंट्स मतलब सभी पॉइंट्स के लिए। विद इन अ सर्कल कैपिटल C0, कोई एक सर्कल कैपिटल C0 है विथ सेंटर Z0, स्मॉल Z0 सेंटर का कोई सर्कल है कैपिटल C0, उसके हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, मतलब डिफरेंशिएबल है। एंड और आगे क्या कहते हैं? रेडियस कैपिटल R, उस सर्कल का रेडियस क्या है? कैपिटल R है। एंड लेट स्मॉल z, और एक स्मॉल जेड लेते हैं, वो कोई एक एनी पॉइंट है इनसाइड कैपिटल C। इनसाइड मतलब उस सर्कल के बाउंड्री में नहीं, उस सर्कल के बाउंड्री को छोड़कर उसके अंदर के पॉइंट्स में अंदर कोई एक स्मॉल पॉइंट है। देन के बाद अलर्ट हो जाना है। देन के बाद ही जो है स्टेटमेंट का मेन लाइन है। देन के बाद क्या कहता है ये टेलर्स थ्योरम? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो एफ ऑफ जेड को हम इस फॉर्म में, इस समेशन के रूप में लिख सकते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ Z0। Z0 क्या है? सेंटर है। Z0 प्लस एफ डैश Z0 जेड माइनस Z0 प्लस एफ डबल डैश Z0 बाई फैक्टोरियल 2 जेड माइनस Z0 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ एन डेरिवेटिव ऑफ Z0 अपॉन फैक्टोरियल n जेड माइनस Z0 टू द पावर n प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी को हम इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ Z0, ये वाली वैल्यू को हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, देखो 1 डेस है, डबल डेस है, ऐसे n टाइम डेस है एंड अप टू इनफाइनाइट तक है। तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अच्छा जेड माइनस Z0 टू द पावर n, जेड माइनस Z0 टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन डेरिवेटिव ऑफ Z0। अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू 2 रखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू 3 रखेंगे इस तरह से ये वैल्यू आएगी। और चूंकि ये अप टू इनफाइनाइट है इसलिए n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लिखा है। ये है टेलर्स थ्योरम। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले लेट जेड बी एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है, और कैपिटल C0 विथ सेंटर Z0 एंड रेडियस R, जो हमारी स्टेटमेंट में कंडीशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अब चूंकि Z0 सेंटर हो और स्मॉल r रेडियस, हम एक स्मॉल r रेडियस ले लेते हैं और Z0 को सेंटर मानकर r रेडियस का हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो मान लेते हैं मॉड z माइनस Z0 इज इक्वल टू स्मॉल r। ये क्या डिनोट करता है? ये एक सर्कल को डिनोट करता है। Z0 सेंटर मानकर स्मॉल r रेडियस मानकर हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब लेट कैपिटल C बी द सर्कल विथ सेंटर Z0 एंड रेडियस रो। अब हम एक और कैपिटल C एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर Z0 है और रेडियस क्या है? रो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z और Z0 के बीच का, ये Z और Z0 के बीच का जो डिफरेंस है, मॉड Z माइनस Z0 मतलब Z और Z0 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? स्मॉल r। तो Z और Z0 के बीच का डिफरेंस क्या है? स्मॉल r। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R जो है ये R लेस देन है रो से, इस रो से लेस देन है, और रो किससे लेस देन है? कैपिटल R से, क्योंकि कैपिटल R जो सर्कल है रेडियस का, कैपिटल R रेडियस का जो सर्कल है वो कैपिटल C0 है और रो रेडियस का जो सर्कल है वो कैपिटल C है। हमने इस तरह से इसको लिया है कि स्मॉल r लेस देन रो लेस देन कैपिटल R। अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल z है, वो जो पॉइंट Z है वो किस में लाई कर रहा है? इनसाइड कैपिटल C, कैपिटल C के अंदर लाई कर रहा है। तो कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है? कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि अगर फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन है वो अगर एनालिटिक है और जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट अगर उस सर्कल या कंटूर के अगर भीतर है, उसके इनसाइड में है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अलॉन्ग C एफ ऑफ झाई अपॉन झाई माइनस जेड डी झाई। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर झाई माइनस जेड है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? माइनस Z0 प्लस Z0। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से हम यहाँ पर नीचे लाइन में क्या कर सकते हैं? झाई माइनस Z0 को अलग ब्रैकेट में और यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से ये जो Z हो जाएगा और Z0 किस में आएगा? निगेटिव में आ जाएगा, इस तरह से। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? यहाँ पर झाई माइनस Z0 को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो टर्म है वो तो 1 हो जाएगा और इस सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा? Z माइनस Z0 अपॉन झाई माइनस Z0।
तो यहाँ पर हो गया z माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो। अब ये जो वैल्यू है ये इस अपॉन बटे की लाइन के ऊपर चले जाएगी तो यह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब बाय बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन वेयर मॉड एक्स लेस देन हो 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये 1 माइनस ये वैल्यू है जो है x है तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये देखिए 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। इसको हमने ऐसा डैश 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 कर दिया है। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 पाई आयोटा इसको 1 से यहाँ पर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू को फिर यहाँ ले जाएंगे तो ये जो नीचे में झाई माइनस जेड जीरो है यहाँ झाई माइनस जेड जीरो है ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू अप टू आगे जाएगी। इसको आप कॉपी में इसको सॉल्व करें, बना कर देखें तो ये अच्छे से प्रैक्टिस होगा। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमने क्या किया है चूंकि ये डी झाई मतलब झाई का फंक्शन इंटीग्रेट होगा इसलिए जो जेड माइनस जेड जीरो है उसको इंटीग्रेशन से पहले लिखा है, यहाँ पर भी जेड माइनस जेड जीरो को इंटीग्रेशन से पहले लिखा है। अब कॉचीज इंटीग्रल जो फार्मूला होता है nth डेरिवेटिव के लिए एफ nth डेरिवेटिव ऑफ जेड जीरो इज इक्वल टू ये वाला उसका फार्मूला होता है और देयरफॉर एफ ऑफ जेड जीरो क्या है 1/2 पाई आयोटा मतलब ये जो n है इसके मतलब जीरो कह सकते हैं या एक कोई भी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं तो एफ ऑफ जेड जीरो के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और n इक्वल टू 1 के लिए अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखने से ये वाला वैल्यू आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखने से ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही n इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पर रख देंगे। अब रखने के बाद इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से इन सभी वैल्यूज को किस में रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ये देखिए ये जो 1/2 पाई आयोटा ये वाली वैल्यू आप देख रहे हैं ये यहाँ पर रखेंगे, मतलब ये किसकी वैल्यू है एफ ऑफ जेड जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो और ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 4 में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड जीरो और जो बचा हुआ वैल्यू है उसके जगह पर क्या आ जाएगा एफ डेस ऑफ जेड जीरो। ऐसे ही इस तरह से ये आ जाएगा और इसी को हम समेशन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं और यही क्या है टेलर थ्योरम कहता है और यही हो गया यहाँ पर प्रूफ्ड। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, एक्सपांड log 1 प्लस जेड इन अ टेलर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो। जेड इज इक्वल टू जीरो को पॉइंट है उसके अबाउट में हमको टेलर सीरीज में एक्सपांड करना है इस फंक्शन को। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे सॉल्यूशन में। पहला डायलॉग क्या रहेगा आपका, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log 1 प्लस जेड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो पॉइंट हमको दिया है वही क्या है जेड जीरो है। अगर यहाँ पर 2 रहता जेड इक्वल टू 2 तो जेड जीरो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 दिया रहता तो जेड जीरो क्या हो जाता 4। यहाँ पर 0 दिया है तो जेड जीरो क्या हो जाएगा 0। अब बाय टेलर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टेलर्स थ्योरम है उसको हम याद कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो log 1 प्लस जेड दिया है वही क्या है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड। तब यहाँ पर अब हमको किसकी ज़रूरत है इक्वेशन 2 में एफ ऑफ जेड जीरो की ज़रूरत है। तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड जीरो, तो जेड जीरो यहाँ पर जेड की जगह आपने जेड जीरो रखा है तो यहाँ पर भी जेड की जगह क्या रखना पड़ेगा जेड जीरो रखना पड़ेगा। अब जेड जीरो क्या है हमारे इस क्वेश्चन में, जेड जीरो की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जेड जीरो की जगह 0 तो log 1 और यू नो दैट log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो एफ ऑफ 0 का मान क्या आ गया 0। वैसे ही अब आप क्या निकालें एफ डेस जेड जीरो निकालें क्योंकि यहाँ पर एफ डेस जेड जीरो चाहिए तो एफ डेस जेड जीरो, तो एफ डेस इसको डिफ्रेंशिएट करें 1/1 प्लस जेड जीरो हो जाएगा। अब इम्प्लाइज करके जेड जीरो की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दो तो राइट हैंड साइड में भी जेड जीरो की वैल्यू क्या रखोगे 0, ये हो जाएगा 1। अब इसी तरह से एफ डबल डेट जेड जीरो निकालो, ये निकल गया, वहाँ पर जेड जीरो की जगह 0 रखो, ये वैल्यू आ गई। इस तरह से एफ ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, तो इस तरह से हमने डैश 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 करके लिख दिया है। अब इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या करना है पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 2 log 1 प्लस जेड, इधर वैल्यूज को पुटअप करेंगे। अब ये जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश, इस तरह से log 1 प्लस जेड को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ये log 1 प्लस जेड का इस फॉर्मूले को याद भी रखना है। log 1 प्लस जेड का ये फॉर्मूला है, ये कई बार यूज भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से टेलर्स
टेलर्स थ्योरम का हमने स्टेटमेंट देखा, प्रूफ देखा और क्वेश्चन में कैसे उसको बनाते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।